आईके एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी एक्ट में एक चेंज किया गया है। जी हाँ, जीएसटी एक्ट में एक बड़ा चेंज किया गया है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। जो पहले जीएसटी में एप्लीकेबल नहीं था, उसको जीएसटी में अब एप्लीकेबल बना दिया गया है। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट ने आपको अब जैसा पता ही होगा, आपने न्यूज में भी सुना होगा कि 28% एप्लीकेबल करा दी गई है जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग पर। इसको एप्लीकेबल कराने के लिए इनको अमेंडमेंट करनी थी जीएसटी एक्ट में, क्योंकि शेड्यूल 3 भी बदला है, डेफिनेशन भी ऐड की गई है ताकि उस पर जीएसटी लगाया जा सके। इसलिए नोटिफिकेशन इशू हुई 18 अगस्त सेंट्रल टैक्स की यानी सीजीएसटी की, यानी हमारा सीजीएसटी एक्ट 2007 उसमें अमेंडमेंट कर दी गई है। जो अमेंडमेंट करी गई है वो 18 अगस्त से एप्लीकेबल हो गई है। सबसे पहले अमेंडमेंट की गई है डेफिनेशन जो होती है जीएसटी एक्ट की, वो होती है हमारी सेक्शन 2 के अंदर। तो आप उसमें देखोगे तो ऑनलाइन गेमिंग की डेफिनेशन उसमें कवर नहीं थी। उसे अब इस नोटिफिकेशन के थ्रू लाया गया है और इसे कैपिटल ए में डाला गया है। गेमिंग मीन्स ऑफरिंग एंड द गेम, इंटरनेट और एंड द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क गुड्स ऑनलाइन गेमिंग मनी। तो यहाँ पर बता दिया ऑनलाइन गेमिंग का क्या मतलब है, जो इंटरनेट पर अवेलेबल है और इसमें इंक्लूड है मनी गेमिंग। और यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग का भी मीनिंग बताया है, प्लेयर्स प्ले द डिपॉजिट मनी और मनी इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ विन द मनी इंक्लूडिंग वर्चुअल एसेट्स एंड एनी इवेंट इंक्लूडिंग द गेम। यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग की डेफिनेशन ऐड हो गई। अब यहाँ एक्ट में स्पेसिफाइड क्लेम को अब इन्होंने डिफाइन कर दिया है। यहाँ क्लेमिंग इन्वॉल्व है स्पेसिफाइड क्लेम, बेटिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, बेटिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग। तो ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि लॉटरी, गेमिंग, बेटिंग पर ऑलरेडी जीएसटी एप्लीकेबल था, सेक्शन में डाला हुआ था, इन पर तो जीएसटी ऑलरेडी एप्लीकेबल था। मैं बात करूं कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, तो ये अब ऐड करे गए हैं। तो इन पे जीएसटी एप्लीकेबल कराने के लिए ये चेंजेस किए गए हैं। चेंज किया है 105 में और प्रोविजन ऐड किया है। 105 किसकी डेफिनेशन देता है, सप्लायर की। तो यहाँ बताया कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए सप्लायर कौन होगा, ये भी बताना जरूरी है। कौन सा पर्सन जो ऑर्गेनाइज करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसे सप्लाई स्पेसिफाई एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम इन्होंने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया। 6 कैटेगरी बताई गई है। कौन पर्सन, जो पर्सन ओन करता हो, ऑपरेट करता हो, मैनेज करता हो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सब सप्लाई, चाहे वो खुद का हो या मैनेज कर रहा है कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म और वहां पर ये सब चीजें सप्लाई कर रहा है, सप्लायर ऑफ सच एक्शनेबल क्लेम। तो अब एक्शनेबल क्लेम जो हमने पढ़ ली है, बेटिंग, रेसिंग, लॉटरी एंड ऑनलाइन गेमिंग, इन पर टैक्स पे करने पर किसको लायबल कर दिया गया है, जो इसे प्रोवाइड करते हैं। जो 170 क्लोज है उसमें भी ऐड किया गया है क्लोज। इनकम टैक्स में आपको पता ही होगा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स टैक्सेबल कर दी गई थी, जिसमें कवर होता है क्रिप्टो करेंसीज। तो वही डेफिनेशन उठानी है आपको इनकम टैक्स से वीडीए के लिए। अब सेक्शन 24 हमारा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है। इसमें जो लास्ट क्लोज था ना, इसमें नया क्लोज अब इंसर्ट किया जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि तो आउटसाइड इंडिया से जो यहाँ पर सप्लाई करेंगे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, तो ऐसा पर्सन जो सप्लाई करेगा ऑनलाइन मनी गेमिंग बाहर की कंट्री से इंडिया में, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। सेक्शन 24 में चेंज कर दिया गया है। शेड्यूल 3 में चेंज किया गया है। शेड्यूल 3 में चेंज करना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि शेड्यूल 3 हमारा बोलता था कि एक्शनेबल क्लेम यहाँ से हमारे शेड्यूल 3 में कवर है, यानी कि इन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। और लॉटरी, गेमिंग एंड बेटिंग, ये 3 वर्ड लिखे थे, तो यहाँ पर कवर हो रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग एक्शनेबल क्लेम है। जहाँ पर लॉटरी, बेटिंग एंड गेमिंग लिखा गया था, वहाँ पर स्पेसिफाइड क्लेम किया गया है, यानी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के सभी एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में आएंगे और उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी लगेगा। तो आप समझ गए होंगे। तो शेड्यूल 3 की स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, उन पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं आईजीएसटी एक्ट की गेमिंग पर।
आईजीएसटी एक्ट का भी सेक्शन 2 अमेंड किया गया ऑनलाइन गेमिंग को स्पेसिफाइड करने के लिए। तो बाहर से अगर कोई पर्सन इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग प्रोवाइड करेगा, उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है और वही पर्सन लाइबल होंगे जीएसटी पे करने के लिए। अगर उनका फिजिकल प्रेजेंट इंडिया में है तो जो पर्सन ऑथराइज है टैक्स देने के लिए, तो वह पर्सन पे करेंगे टैक्स को। अगर वो इसको कंप्लाई नहीं करता है तो फिर पेनल प्रोविजन अप्लाई किया जाएगा। तो ये सब चेंजेस हुआ है ऑनलाइन गेमिंग पर।